हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये शगुन का एक डाउट है। तो देखते हैं इसमें क्या करना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना थ्रू द स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको ये क्वेश्चन आपने भेजा है तो क्वेश्चन आपके पास होगा भी, फिर भी मैंने लिख दिया है, कोई न्यू स्टूडेंट देखे तो। ठीक है भाई, समझ सकते हो इतना। तो देखो, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d/2। मतलब एक पॉइंट चार्ज है क्यू, वो कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से यहाँ तक, d/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके मिड में है। तो फिर सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड डी, ये जो सेंटर मतलब जो स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, मतलब द सेंटर स्क्वायर ऑफ साइड क्या है इसकी, डी है, एज शोन इन द फिगर ये आपको दे रखा है। यूज गॉस लॉ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मतलब कि एक बात बताओ, इसको डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना लेना यहाँ पे दोबारा से। देखो क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है, इसके अंदर ऐसे एक क्यूब बना लेना है। इसको क्या बनाना है, क्यूब बना के इसके मिड पॉइंट पे कुछ चार्ज है क्यू। ठीक है, और आपको ये पूछ रहा है कि अब आपको ये नहीं बताना है कि इसकी ये एक मान लीजिए एक सरफेस मान लेना, ये सरफेस बोले तो एक इसका स्क्वायर का एक सरफेस मान लीजिए, एक स्क्वायर है ये। और ये स्क्वायर ऐसे कितने स्क्वायर होते हैं, ऐसे 6 स्क्वायर होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और एक नीचे भी होगा 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वल टू को देखो जैसे ये होता है, एक तो ये होता है एक, और एक इसके नीचे जस्ट 2, और ये 3, और एक ये 4, और एक 5, और एक ये 6। ऐसा एक क्यूब बनाना है। ठीक है, क्यूब के इनके इन साइड में इसके अंदर एक कोई चार्ज है क्यूब, तो वो क्या कहना है इससे, इसकी सरफेस से। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप चाहो तो डेफिनेशन लिख लेना भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए सरफेस। कि नॉर्मली लिख लेना, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, ये आपको देखना है। अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो कोई यहाँ से कोई भी चार्ज होता है, चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक मतलब प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक जो सरफेस है ना, उससे कितना फ्लक्स निकलता है, और इसमें टोटल सरफेस कितने हैं, 6 है। तो आपको करना कैसे पहले अब, और हाँ एक क्वेश्चन इसमें ये और पूछा था, शायद आपको ये डाउट नहीं था लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने थोड़ा कम अधूरा क्वेश्चन लिखा है, इसमें ये और पूछा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आपको बताना है कि स्केलर है या वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और टू वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। ठीक है, ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी पहले तो ये हो गया। फिर आपको उसको आपसे पूछे टोटल फ्लक्स बताना है आपको। इसको टोटल फ्लक्स क्या होगा, देखो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इन क्लोज्ड, मतलब जो आप गाउसियन सरफेस मानेंगे उसके अंदर कितना चार्ज है वो, और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, वो क्या होता है, वैक्यूम की परमेबिलिटी होती है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक बात बताता हूँ, इसमें टोटल सरफेस आएगा वो कितना आएगा, अपन को टोटल सरफेस नहीं निकाल, अपन को तो क्या निकालना है, एक स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है एक स्क्वायर से। तो अब कंप्लीट की बात करेंगे तो इसमें 6 सरफेस है, और उस 6 सरफेस में कितना फ्लक्स होगा वो बता दें तो 5 का डिवाइड कर देंगे। एक बताओ ये 5 क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 क्या है, 5 को इसमें लिख लेना, लिंक्ड विद ईच स्क्वायर फेस। ठीक है, देख लेना, लिंक्ड ईच स्क्वायर फेस। ठीक है, तो आपको बता दूँ 5 होगा, वो होगा कितना, 5 इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सरफेस के अंदर कितना था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
तो क्या लिखोगे, फाई टी इज इक्वल टू, एक काम करना, फाई टी टोटल सरफेस फाई टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये आ रहा है, और इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 5, मतलब इसकी जगह आपको क्या रखना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, टोटल सरफेस आ गया, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 6 5। अपन को देख किसके लिए निकालना है, ईच स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर के लिए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 6 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया स्क्वायर के कारण। ठीक है भाई, ठीक है ना, हाँ ठीक है। और अब इसमें एक क्वेश्चन ये और पूछा गया है, देखो, इफ़ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस डी। अब क्या कह रहा है कि ये डी डिस्टेंस पे, देखो इसमें, हाँ चलो पढ़ लेते हैं पूरे, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, मतलब कि जो स्क्वायर की जो साइड है वो डबल हो जाए, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अफेक्टेड, मतलब अब आपको फ्लक्स पे क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा आपको ये बताना है, और बताना है। चलो यहाँ पे 1 मिनट रुकना, एक ऐसा बोलना चाह रहा है, जैसे मान लो ये एक पहले अपना गाउसियन सरफेस बना रखा था हमने, गाउसियन सरफेस ये पहले डी डिस्टेंस का था, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक पहले d/2 था, अब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना चलेगा d, तो और इसको क्या कर रहा है, d का क्या कर दिया 2d कर दिया, इसको बढ़ा दिया है, मतलब गाउसियन सरफेस को क्या कर दिया, थोड़ा इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया, मतलब लिखा है साफ साफ, गाउसियन सरफेस को क्या कर दिया, डबल कर दिया ऐसे। तो पहले इसकी डिस्टेंस क्या थी d, अब इसकी क्या कर दी 2d। देख ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है भाई, जो इसके अंदर जो चार्ज था पहले क्या था, क्यू था, अब इस पूरे सरफेस में चार्ज अब क्या क्यू कर 10 क्यू हो गया, वो क्यू ही है। अब भाई यहाँ पे मैंने चार्ज को कोई एक्स्ट्रा बोला है, बेसिकली साइड को तो डबल किया है, और गाउसियन सरफेस को बनाने के लिए, गाउसियन सरफेस बनाना है अपन को, तो ये देखना है कि किस इसके अंदर चार्ज कितना है। भाई गाउस ने यही तो बताया कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो समेशन क्यू अपॉन में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है इसको, इसके स्क्वायर को साइड को डबल कर दिया तो क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है समेशन क्यू, और समेशन क्यू बोले तो टोटल चार्ज अब भी क्यू है, तो इसको इतना क्या डबल की बजाय ट्रिपल कर लो भाई, कितना ही कर लो, चार्ज तो कितना रहेगा, क्यू रहेगा, तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, इसका टोटल चार्ज होगा, ठीक है, मतलब टोटल फ्लक्स होगा, सॉरी, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और था आपका, 1 मिनट रुको, कहाँ पे वो क्वेश्चन, ठीक है देखो, अब ये था 3 पॉइंट चार्जेस क्यू, सॉरी हाँ, क्यू -4q एंड 2q आर प्लेस्ड एट ए वर्टिस, मतलब कि कॉर्नर पे हैं, और पॉइंट इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है, 1 मिनट रुकना, इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, देखो, अब देखो यहाँ भी पॉइंट मतलब ट्राइंगल बना लेना है अपन को एक, इसमें ये, ओहो ये चलो बना गया था, बना लो, समझ जाना पर तुम, ठीक है, यहाँ पे ये A है, ये B और ये C, ठीक है। ABC पे क्या है कि देखना है कि F, देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे चार्ज को लिख लेते हैं पहले, A पे कितना चार्ज है, A पे है चार्ज Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज B पे, A पे ये मान लें B पे क्या माइनस का 4Q, और इस पे 2Q चार्ज है, ठीक है, और वर्टिक्स पे हो गए, ठीक है, और इसकी लेंथ साइड है वो भी L है, इसकी भी L है, और इसकी साइड L है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। हाँ अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर एक बताओ, यहाँ पे अगर मेरे को Q0 चार्ज रखना है, जो भी हम टेस्टिंग चार्ज होता है, देखो ये फोर्स इस पे कैसा चार्ज है, प्लस का है, प्लस का, और ये क्या है माइनस का, तो एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बी की साइड फोर्स लगेगा, वो फोर्स लग, उसका नाम रख दिया मैंने FB, और यहाँ पे क्या है प्लस है, और ये क्या है इसका कुछ नहीं है, तो क्या प्लस है, और प्लस प्लस रिपल करेगा तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम नीचे बनाना था, पर समझ गए ना आप। और ये ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 साफ साफ लिखा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 60 हो गया।
अब देखो ये 60 हो गया, तो एक कंप्लीट जो लाइन होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री तो एक लिख रखा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो 60 गया तो क्या बचा 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री। अब आपको क्या पूछ रहा है, फिगर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू। मतलब कि इनका मतलब कि बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स इनका आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ये रिजल्टेंट आता है। तो आपको बता दूं ये तो एफ पी मान लिया और ये इसको क्या मान लेना एफ ए, ठीक है डायग्राम थोड़ा बढ़ा लेना भाई, ठीक है एफ ए हो गया, एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट आ गया एफ, और इस एफ रिजल्टेंट को लिख रहा हूँ एफ नेट से, एफ नेट वेक्टर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले एक बात बताओ, कुलाम्स फॉर्मूला क्या होता है कुलाम्स, हेलो एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो एफ बी की वैल्यू निकाल लो ना, मैं एफ बी की वैल्यू, एफ बी क्या आएगा के, तो के आएगा, Q1 कितना आया मान लो ये Q1 है वो आया के, Q2 कितना है Q2 आया 4Q, 4Q, ठीक है ये 4Q। मैग्नीट्यूड की बात करनी है अपन को बस ओनली फॉर, ऐसा करना कि ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है अपॉन में क्यों -4Q आता, -4Q क्योंकि अब जैसे आगे करोगे ना मैं बता दूंगा कि जब इसका 4Q का स्क्वायर करोगे जब भी प्लस आएगा, क्योंकि अब रिजल्टेंट निकालते हैं ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, मैं आपको कहाँ बताऊँ यहाँ बता देता हूँ, दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, ठीक है देखो यहाँ पे बता देता हूँ, जो एफ नेट निकालेंगे ना हम वो आता है जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पड़ा होगा ना, चलो ऐसे बताऊंगा जैसे ये एफ आएगा बी रख लूँगा एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर और प्लस 2FA FB कोस थीटा ये आएगा। तो जब एफ का स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्या करना है ये रखना है और ये प्लस। अब देखो अपॉन में आर स्क्वायर, लेंथ की क्या है इसकी एल है, एल का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 4KQ स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है। और इस कंप्लीट को क्या मान लेना आप 4, इसको मान लेना कैपिटल एफ, ठीक है। और ऐसे क्या निकालना है एफ ए निकालो, एफ ए क्या आएगा KQ, देखो यहाँ पे Q1 कितना आएगा, यहाँ पे तो ये आया इन दोनों के बिटवीन फोर्स ये लग रहा है। अब इन दोनों का देखो क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है Q और यहाँ पे क्या है 2Q और अपन डिस्टेंस वही सेम एल स्क्वायर, तो क्या आ गया है 2KQ इंटू Q स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। और अब ये तो वही है सेम एफ है ना ये, तो इसको रख लेना 2F रख लेना, ठीक है भाई ये हो गया। अब देखो आगे अब देखो एफ नेट निकालना, एफ बी का स्क्वायर कितना आया बताओ, एफ बी कितना है एफ बी आया 4 बी का स्क्वायर करोगे तो मैं डायरेक्ट रख दूँ 4 बी का स्क्वायर 16F स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, एफ ए कितना है 2F, तो 2F का मतलब 4F स्क्वायर प्लस 2F1 कितना है 4F और ये कितना है 2F इंटू में कोस थीटा कोस थीटा कितना है कोस थीटा। अब थीटा आप बताओ थीटा कितना है 180, मतलब कि अगर आपसे बोले ना ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर, तो इन बीच का एंगल लेता है वो जो आपको दे रखा है 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना 120 डिग्री, ठीक है सॉरी 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होता है कोस 120, मतलब 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है आपको बता दूँ मैं 1/2 होता है, अब डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। और अब इनकी नहीं पता 120 कितना 120 कितना होता है 180 कितना होता है, ठीक है। इनकी फिर अब सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर कोई दिक्कत है तो मैं बोलना, ठीक है, क्योंकि ये अपने बायोलॉजी वालों को भाई इसमें दिक्कत आती है, ठीक है भाई। आगे देखो एफ नेट इज इक्वल टू, देखो इसमें भी एफ है इसमें भी एफ स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर और एफ इंटू एफ करोगे तो एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर जब भी बाहर आएगा तो ओनली 4 क्या आएगा एफ आएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 16 प्लस मतलब 16 प्लस 4 प्लस 4 8 और 16 ये आ गया 16 और 120 का था 1/2,
2, इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना आ गया एफ, तो ये आ गया 20 माइनस 8 हो गया, तो कितना हो गया ये 16, मतलब सॉरी 12, 12। तो अब क्या करोगे एफ नेट इज इक्वल टू आ गया एफ इंटू √12। √12 को कैसे कर सकते हो ऐसे 12 2 6, मतलब देखो हिंदी मीडियम से हूँ आपको तो पता ही है। और ये तो क्या आ गया एफ नेट इज इक्वल टू, ये आ गया पेयर बन गया 2 का, और ये √3 और इंटू में एफ, ये आपका नेट फोर्स आ गया जो कि इसमें पूछा गया था। ठीक है भाई, अब इसका सेकंड पार्ट हो रहा है। उस सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन द सेपरेट द चार्जेज इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट से लेके आते हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो होता है यहाँ पे हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे बताते हैं हम, देखो देख रहे हैं, देखो क्या होता है इसका बी पार्ट है जो, उसमें क्या कह रहा है कि इन्फानेट से लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है ना, एक बार देख लो दोबारा, ये चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको टोटल वैसे वर्क का फॉर्मूला बता रखा है हमने, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एक्सटर्नल जो फोर्स वर्क होगा वो क्या होगा, ऐसे ये ऐसे कर लेना जैसे W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू को मिला के फॉर्मूला बनाया ना हमने, आपको बताया है कि Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन में R13। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, देखो कि Q1 की वैल्यू कितनी है आपका इस डायग्राम, देखो ये Q1 है, ये Q2 है, देखो यहाँ पे Q1 Q2 और ये Q3, तो Q1 की वैल्यू क्या रखूँगा Q, और जैसे Q2 की वैल्यू ऐसे रख लेना, Q क्या रखा है Q1 और Q1 Q2, मतलब कि देख एक बार तो Q1 इसको Q2 इसको, फिर Q2 हो गया तो ये Q3 हो जाएगा, एक बार इन दोनों को लेना, एक बार इन दोनों को लेना, एक बार इन दोनों को लेना, और बटे में डिस्टेंस तो सेम ही आएगी भाई, समझ में आ गया। इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। अब आप कैसे लिख लो, चाहे Q इंटू 2Q कर लो तो क्या जाएगा Q इंटू 2Q कर लो, ऐसे Q इंटू 2Q कर लिया, अपन डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस इसकी बेल इसकी बेल इसकी बेल सभी की डिस्टेंस L है, तो लिखी आपने L लिख दी प्लस, अब देखो यहाँ पे कि Q2, अब जैसे इसमें Q2 2Q मान रखा है 2Q, फिर Q3 बचा कौन सा लास्ट वाला, और उसके लिए क्या रख रखा है माइनस का 4Q अपॉन में डिस्टेंस वही L है, फिर प्लस के, अब Q1 को Q मानना है और Q3 को क्या मान लिया लास्ट वाला है ना Q3 माइनस का 4Q अपॉन में वही L। ठीक है, फिर एक देखो ये कितना आएगा 2, ये आ गया, सभी में कॉमन भी आ रहा है ना, कॉमन क्या आ रहा है देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई चलो एक बार कर लेते हैं तो स्टेप ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, देखो Q इंटू क्यू करो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी Q स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी Q स्क्वायर आएगा, और K अपॉन L K अपॉन L K अपॉन L सभी में, तो K और L ये आ गया, और इस Q स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर तो बचेगा 2, इधर क्या बचेगा, इधर ये आ गया 4 दूनी 8, मतलब 4 इंटू 2 आ गया 8 आ गया, और फिर इधर माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, ऐसे ये माइनस था माइनस प्लस माइनस, और ये कितना हो गया 4, हाँ ये आ गया 4, क्योंकि बाकी सब क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, तो अभी कितना बच जाएगा देखो, ये 8 और 4 12, मतलब 8 4 12 माइनस 12 और 2 कितना हो गया माइनस का 10, माइनस का 10 के क्यू स्क्वायर अपॉन में L। ठीक है, और आप लेके कहाँ से आ रहे हो इन्फानेट से लेके आ रहे हो, तो आप ऐसा इसको ऐसा कर सकते हो, कभी कभी ये नेगेटिव में आ रहा है आंसर आपको पॉजिटिव में दिखेगा ही, क्योंकि आप इन्फानेट से लेकर आ रहे हो, इसलिए ना इन्फानेट से लेके आ रहे हो कि
किसी इनिशियल पॉइंट, जो भी आपको 3 पॉइंट है, तो जैसे इन फाइनल को क्या लिखते हैं 0 माइनस, और यू आई के वैल्यू जो ये आई है ना, यू आई की वैल्यू आई है माइनस का tan के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल। तो क्या हो जाएगा प्लस का के प्लस tan के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा, प्लस का tan के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल। ठीक है, थैंक यू भाई। वीडियो लेंथी हो गई है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना है, ठीक है। ओके शगुन।